हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिल्मी फंटूस में आप लोगों का कैसे हैं दोस्त, मजे में हो ना। तो चलिए, आप लोगों का प्यार हमको अब ज़्यादा मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। तो आपको पता है कि हम हर तरह का वीडियो लाते हैं, तो आज फिर एक रिएक्शन लाए, फिर वो राजपाल यादव, फिर वो नादिर अली। क्या इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू। इससे पहले मेरा तो आपने सुना, तो भैया राजपाल यादव का लंबा इंटरव्यू चला था। हमको तोड़ के काट के आप लोग को दिखाने मांग रहे हैं। क्या के लिए 2-3 घंटा का तो इंटरव्यू, 1-1.5 घंटा का इंटरव्यू तो कर नहीं सकते। तो चलिए, कि होता है ना कि एक इंसान का जिंदगी में थोड़ा शकल भयानक होता है, या हाइट ज़्यादा होता है, या हाइट लंबा, तो कुछ ना कुछ कमी की वजह से लोग उसको इग्नोर करते हैं। मगर फिर भी वो बंदा अपने आप को इस जगह से ढाल के एक बड़ा मकाम में पहुंचता है, जिसे कामयाबी कहते हैं। चलिए, राजपाल यादव की जिंदगी में एक चीज़ आया था, देखिए। उससे पहले मेरा राजपाल भाई, कभी ये कॉन्शियस चीजें पता तो नहीं आया कि कद के हवाले से? कि मैं ये देखता हूँ कि वहां पे तो निखारा जाता है टैलेंट पे। सचिन तेंदुलकर को देख ले, उनकी भी हाइट शॉर्ट है। आमिर खान को देख ले, उनकी भी हाइट शॉर्ट है। ऐसी बहुत छतरी फाड़ है, तूती बोल रही है उनकी। तो कभी आपने तो नहीं सोचा था फिर हिट होने से पहले यार कि कहीं कद की वजह से रुकावट तो नहीं हुई? पूरी दुनिया में ये लोगों की मानसिकता में ये चीजें आड़े आती हैं, लेकिन ये समस्या में सौभाग्य से मेरी बचपन में ही दूर हो गई थी। जो कैसे? जैसे मेरी माँ ने मुझे एक बार गले लगा के बोल दिया है, हमारा लल्ला 100 फीट का है। आए तो 5 फीट 2 इंच के राजपाल और 100 फीट की माँ से मिली हुई हाइट, तो 105 फीट 2 इंच से नीचे आज तक कभी अपने आप को माना ही नहीं। वाह वाह। और कबड्डी खेलने का खेतों में शौकीन रहा, कबड्डी से लेके जो भी खेल उसमें रहा। फिर जैसे थोड़ा सा तो पता लगा कि क्रिकेट देखने का शौकीन हुआ, क्रिकेट शुरू हुआ था, तो पता लगा तेंदुलकर ने कि कितने 6.5 फीट के कितने बड़े बड़े पाकिस्तानी बॉलर्स, जो लेजेंड बॉलर्स हैं, मतलब जिनको पूरी दुनिया में उदाहरण दिया जाता है, ये वसीम जी, वकार यूनुस जी, इमरान साहब, ये जितने भी, शोएब अख्तर तक। तो अब और मैकग्रा ले लो आप, और एलन डोनाल्ड ले लो, या वो वेस्ट इंडीज के जितने बैट्समैन थे, बड़े बड़े थे, तो उनके बीच में जो है वो तेंदुलकर साहब कैसे सरवाइव कर रहे थे। और मनोरंजन के स्टेडियम में जिसने पूरी दुनिया की कॉमर्स को चैलेंज देके अपनी आप को 7 एवरेस्ट के बराबर बना दिया, चार्ली चैपलिन साहब। तो आई थिंक जहां पे माँ का आशीर्वाद 100 फीट का हो, सामने जो कल इतिहास बनेगा वो सामने आज क्रिकेट खेल के रूप में खेल रहा है, और जो क्रिएटिविटी के क्षेत्र में एक एवरेस्ट क्रिएट कर चुका है जिसका नाम चार्ली चैपलिन साहब। तो हमने अपने आप को देखा, या तेंदुलकर साहब को देखा, या चार्ली चैपलिन को देखा, उसके बाद फिर अपने शीशे में किसी का चेहरा नहीं देखा, अपना ही देखा। अगर राजपाल भाई आप एक्टर कॉमेडियन नहीं होते तो आप क्या होते? मतलब इस फील्ड में ना होते तो कोई कभी कुछ ध्यान में आता है कि यार ये वाली फील्ड में होता? जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं ड्राइवर होता, मैं गाड़ी चला रहा होता, क्योंकि यही एक काम मुझे लगता था। वरना तो एजुकेशन ना कोई ऐसी चीज, वरना चपड़ासी की भी नौकरी मुझे तो नहीं मिल रही थी। ये पूरे पिछले 25 साल में 25 बार पूछा गया, लेकिन मैं आपको एक बार कि अगर मैं एक्टर कैसे नहीं होता। मैं बचपन से जो कुछ भी कर रहा था, मैंने अपनी माँ से भी पूछा कि 5-7 साल का था तो मैं क्या करता था। तो मेरे गांव वालों से भी मैंने पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, तो मैं जो भी करता था वो लगभग कुछ ना कुछ अभिनय से ही ओतप्रोत होता था। फिर जब ग्रेजुएशन करने के पहले मैंने थिएटर किया, 12 साल थिएटर किया, भारतीय नाट्य अकेडमी से पास आउट 2 साल का हुआ, फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 3 साल पास आउट हुआ। तो मुझे लग रहा था कि मेरा जो कुछ भी होता, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो किसी भी दूरदर्शन, आकाशवाणी, साहित्य कला केंद्र, संगीत कला अकादमी, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, यहाँ का कोई ऑफिसर होता, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग उतनी ली थी। अब लेकिन अभिनेता हूँ, अगर ये कुछ भी नहीं होता तो गाँव का छोटू होता है, बेटा छोटू आजा 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 बेटा चाय लगे। तो मुझे लग रहा है, जब मजाक में ये बोलता हूँ कि भाई अगर तुम कुछ नहीं होते तो क्या होते, तो मुझे लगता है कि फिर गाँव के छोटू होते और सबकी सेवा कर रहे होते। क्या बात है। और जो हमारे ट्रैवल पार्टनर है जिनकी वजह, हाँ, तो आपने सुना था किस तरह राजपाल यादव ने कहा है कि हाइट, रंग, रूप फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके हाथ में टैलेंट है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, दायां बायां टैलेंट है, तो पूरा दुनिया देगा। बात तो सही है। चार्ली चैपलिन याद होगा आप लोगों को, बिना साउंड, बिना वॉइस, आज भी हम लोग उसको देखते हैं। सचिन तेंदुलकर देख लीजिए, कितना बड़ा बैट्समैन, उस टाइम का क्वालिटी ऑफ रोज, वसीम अकरम, बड़ा बड़ा बॉलर के सामने की बात सही है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये डर हकीकत है। बाकी होता है, इंसान का काम है, लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा? देखिए, मेरा काम है कुछ अच्छा जो वीडियो होता है उसको ऊपर रिएक्शन मारना। तो बाकी देखिए, आप लोगों का प्यार मिल रहा है और भी ज़्यादा मिलेगा। चलिए, तब तक नहीं रखते। जय हिंद, जय भी मालूम तक भैया, दुआ डॉल याद रखना, एक बेल आइकॉन, एक सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हर वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाए। तब तक भैया